जोरदार तालियां एक बार धर्मपाल जी के लिए। आइए पाजी, आइए प्लीज यहाँ पे आइए पाजी। अर्चना आइए पाजी। Love you. For sure. आइए पाजी। थैंक यू गर्ल्स फॉर द ब्यूटीफुल वेलकम। अच्छा, आप तुम्हारा क्या शक्करखोरों को मिश्री की डलियां भेज देते? हाँ? पाजी मैंने पहली दफा तूने मुझे बुलाया था कि पाजी तुसी आ जाओ। जी मैंने लगा मेरा पुत्र बहुत प्यारा नवा न्यू कमर, मैं चलांगा। हूं तो मेरी ज्यादा पाव भगत करने लग गया। थैंक यू सो मच गर्ल। आइए जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब ये हमारे इस शो की शुरुआत हुई थी तो पहले गेस्ट उनको ब्लेसिंग्स देने वाले धर्मपाल जी थे और आज करण का डेब्यू होने जा रहा है और आज देओल परिवार यहाँ पे मौजूद है। जोरदार तालियां हो जाएं। Thanks a lot. We need it. आवाज खल्क नक्कारा खुदा होती है, आपकी आवाज वो सुनेगा। वाह वाह। पाजी तीसरी जनरेशन देओल फैमिली की जो है बॉलीवुड में आज करण का डेब्यू होने जा रहा है, कितनी एक्साइटेड है सारी फैमिली? We are quite excited, but बहुत दिनों से इससे कोई बात होती नहीं थी। आता था बड़े पापा में चला, बड़ा मैं जा रहा हूँ शूटिंग पे, सनी भी निकल जाता था। मैं यार मुझे कुछ पता तो चले मेरा शेर मेरा कब कैसा है। तो मैं कुरेता रहता है, दादा हमेशा ढूंढता रहता है मेरा पोता कहाँ कैसा है। दादा को बेटे से भी पोता ज्यादा प्यारा होता है। ये तो कोई तो अभी मैंने पिछले दिनों इसके इंटरव्यू देख रहा हूँ मैं। अच्छा जी। ये पट्टा तो कमाल है। हम तो शुरू में इतना झिझक होती थी थोड़ी कि हाँ जी है अभी जी खुजली वगैरह, तो हम लोग ऐसे रहते थे। ये ही इज सो फ्लुएंट, ही इज प्रॉम्प्ट, ही इज इंटेलिजेंट, क्योंकि पट्टा किदा है। ही इज हम्बल। सो ये देओल खानदान की लाज रखेगा। बिल्कुल पाजी, बहुत प्यार करते हैं लोग सब। धर्मपाल जी, कोई एक गुरु ज्ञान जो हम कह लें उसको, या कोई एक लाइन कह लें, कुछ तो आपने कहा ही होगा करण से जब ये शूटिंग से बस इसको यही कहा कि बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब सिलेक्ट हुआ था फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए आउट ऑफ हंड्रेड्स बॉयज एंड गर्ल्स बाय विमल एंड गुरुदत्त जी, तो बिफोर द शॉट आई सेड धर्मेंद्र इट्स नाउ और नेवर, एंड आई नो हाउ टू रिएक्ट। मैं यही कहता हूँ बेटे, एक्टिंग इज रिएक्शन, you have to react. Now you are reacting to me, I am reacting to them. They want to know me, they want to hear me, so I am reacting to their feelings. आपकी फीलिंग बता रहा हूँ ना मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, आपके दिल की बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं जब भी धर्मपाल जी को देखता हूँ मुझे मेरे फादर दिखते हैं मुझे इनमें। तो मैं भी वही वो जो जैसे पाजी बोले थे ना रिएक्ट करना, तो मैं भी बड़ी जल्दी रिएक्ट कर देता हूँ। पर हाँ, छोटे भाइयों ने नाते ये बता देता हूँ कि रिएक्ट करो, ट्विटर पे नहीं करना। सनी भाई एक बात बताइए, जब आपका लॉन्च हो रहा था बेताब के समय, आप उस समय ज्यादा नर्वस थे कि करण के लॉन्च के समय ज्यादा नर्वस है? उस वक्त मैं नर्वस ही नहीं था। अच्छा। मुझको पता ही नहीं था नर्वसनेस क्या है। पापा ज्यादा पर महबूब स्टूडियो जब मुहूर्त होया सीगा बेताब दा। हाँ मुहूर्त किया। हाँ उस वक्त पूरी इंडस्ट्री से होते, राज साहब सारे सीगे होते, दिलीप साहब ने क्लैप दिया, राज जी ने कैमरा ऑन किया, इट वाज अ बिग फंक्शन। एंड देन होते ऐसी डायलॉग बोले बगैर डाल के। क्या बात है। धर्मपाल जी, जैसे आपके सामने सनी पाजी थोड़ा झिझकते हैं, एक रिस्पेक्ट है, फादर की एक रिलेशन है, थोड़ा शर्माते हैं। आगे करण जो है वो सनी पाजी के सामने शर्माते हैं, लेकिन आप पाजी कभी ये ऐसा... शर्माते कर भी जाते हैं। शर्म तो एक है कि दिखावे की है। मैं भी अपने बाप से शर्माता था, लेकिन जो मैं चाहता था ये शर्माना तो एक
हमारा कल्चर चला आ रहा है, शर्माओ, लेकिन वो इज्जत सम्मान रखते हैं, लेकिन बाकी इनका जो करना दिल में वो करते हैं। इसलिए मैं करने के लिए कर लेता हूँ बात सुन लेते हैं सुनने के लिए, असर बात का कुछ भी नहीं, ना भी करूं कोई बात नहीं। वाह पाजी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी हीरोइन से आप शर्मा गए हों शॉट देते हुए? मैं शुरू में शर्माता था। वो शर्म ही मेरा प्लस पॉइंट थी। अच्छा जी। वो आज भी है जी। तो शर्मीला आदमी अच्छा होता है। लोग कहते हैं ना कि कोई भी स्टार आता है सब बोलते हैं कि मैं आपकी ही फैन हूं ना, बट ऑनेस्टली जितनी बड़ी मैं फैन हूं आपकी उतनी हो नहीं सकती। एक बार मैंने परमीत को बोला था, मैंने कहा मैं शादी तो कर रही हूं, लेकिन मैं बता रही हूं दैट कभी भी इफ आई गेट अ चांस आई विल रन अवे विद धर्म जी। I am such a huge fan of yours. करण, आप देओल फैमिली से हैं, स्कूल में आपको इस बात का कितना फायदा मिलता था? कभी ऐसा हुआ कि टीचर ने आपको ऐसे जानबूझ के कुछ इग्नोर ही कर देने, नहीं यार सनी देओल का बेटा है, इसको नहीं कुछ कहना? उसका रिवर्स होता था एक्चुअली। क्या? वो बोलते थे कि सिर्फ तू एक चीज़ के लिए अच्छा है, बस अपने पापा का चेक साइन करने के लिए, उसके अलावा तू किधर जाएगा नहीं जिंदगी में। मुझे नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है स्कूल में। इसने ट्वीट में लिखा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा। तो ये 4 ऐसे बड़ी उम्र के लड़के हैं, जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उसको उठा के नीचे फेंक दिया। तो बोलते हैं सनी बाप का बेटा है तू, उठ। नहीं उठा बेचारा। यू नो दे टॉर्चर स्टार सन। मैंने कहा मुझे बुला लेते हैं, मैं तो खैर था, दबंगी था, तो मैं तो दो चार को पीट के आता, मेरे तक बात आती नहीं थी। लेकिन अब मैं सुन के मुझे दिल अंदर से ऐसा था, मैं उसको क्यों नहीं मुझे बताया, वो कहाँ है, अभी मैं ढूंढ लूं। अरे मैंने अभी देखा, ये पिछली लाइन में सारे बच्चे बैठे हुए हैं किसी स्कूल के। हेलो बच्चों, कहाँ से आए आप लोग? कौन बोलेगा? कोई बोलना चाहता है ऐसे तो माइक दे दीजिए। ओ बिटिया को, उसको छोटी। हेलो कपिल सर। कहाँ से आए आप लोग? वर्सोवा वेलफेयर स्कूल। अच्छा, तो स्कूल नहीं लगा, आज बंक करके आए हो? सर आज यहाँ पे आने का प्रोग्राम था। अच्छा, प्री प्लान था पहले। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने पहले कभी ऐसे धर्मपाजी से, सनी से मिले कभी पहले? नहीं सर, आज फर्स्ट टाइम है। तो हेलो सर। हेलो बेटा। और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। एंड सर हमने आपके लिए एक रैप लिखा है। वाह, सुनाइए प्लीज। सर हम लोग वहाँ पे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आपको पता करण भैया भी करते हैं रैप, ये भी आपको सुनाएंगे बाद में। आप सुनाओ आप। कपिल शर्मा, एक नंबर तुम्हारा कर्मा, तुमने सबको हंसाया, अपने जाल में फंसाया, दिल को जोर से धड़काया, कि पेट भी दुखाया। सारी रात तुम्हारे सपने हैं आते, इंस्पिरेशन लेके तुमसे हम भी कॉमेडियन बन जाते। डिप्रेशन में वो रहते थे, तुम्हें देख के वो कहते थे ब्रो एक नंबर। गली गली में तुम आते हो, सबको हंसाते हो, टैलेंट का पिटारा हो, सुकून का भंडारा, जिस गाँव से तुम आए उस गाँव को सवारा। ऑनर तुम्हारा, किस्मत ने हमारी ऐसा खेल दिखाया, तुमको हमको तुमसे कपिल शर्मा शो पे मिलाया। इतना हंसाया, हाँ इतना हंसाया, कितना हंसाया हम कुछ समझ ही ना पाए। फालतू बातें अपने को नहीं आती, तुमसे मिलने के एक्साइटमेंट में सारी रातें जाग के गाती। तुम एक नंबर, बाकी सब तुम्हारे बाद है। याद नहीं होता पर जोक सारे याद है। कपिल शर्मा, एक नंबर तुम्हारा कर्म, तुमने सबको हंसाया, अपने जाल में फंसाया, दिल को जोर से धड़काया, ताकि पेट भी दुखाया। वाह, मैं आप सबको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। अभी 2-3 दिन पहले धर्म पाजी ने ही सोशल मीडिया पे शेयर की थी। मैं पहले तो दिखाता हूं, प्लीज दिखाइए जरा सनी पाजी की फोटो। तो ये है आप सबके चहेते सनी देओल टॉवल में। पाजी
अच्छा, मैंने ट्विटर पे देखा था, मैंने देखा कि शायद सनी पाजी ये फोटो खिंचवाने को राजी नहीं थे। आप साफ देख सकते हैं मासूम बच्चे के ऊपर, चेहरे के ऊपर कितना प्रेशर है। पाजी, मैंने सुना आप ये फोटो तौलिए के बिना लेना चाहते थे। without towel. He said no. पर बड़ी क्यूट फोटो है पाजी, सनी थैंक्स फॉर कितना शेयरिंग। embarrassed फील कर रहा है अभी। पाजी, हमारे पास कुछ और बड़ी पुरानी पिक्चर्स हैं आपकी अच्छी। हम चाहते हैं कि आप वो फोटोग्राफ्स कहाँ की हैं, वो किससे हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें प्लीज। ये फोटो पाजी देखिए, पाजी क्या क्या लग रहे हैं आप। So handsome धर्म जी। Thank you. ये सत्यकाम के सेट पर ऋषिदा और डेविड साहब हैं, तो अच्छा कुछ सीन चल रहा था। What a One of film them. and what a One performance. fine director. And My God, but what a Actually. performance and what a film. Super. नेक्स्ट एक इंदिरा गांधी जी और धर्म पाजी। पाजी, ये कब की पिक्चर है? ये भी एक दफा हम लोग फंक्शन हुआ था दिल्ली में, अच्छा जी, तब मिले थे, इनसे मिला था मैं। वाह। और भी हैं हमारे पास कुछ पिक्चर्स। राजेश खन्ना साहब को प्यार। पाजी, ये कब की फोटो है? हार्वर्ड डाले हुए राजेश खन्ना साहब ने। I used to love everybody यार, whether I get or not. मैं मोहब्बत करने के लिए पैदा हुआ। क्या बात है पाजी। और भी है हमारे पास कुछ। पाजी, ये सनी पाजी और बॉबी पाजी है। ये मेरी छोटी बेटी है। अच्छा। विजेता पीछे सनी खड़ा है, यही है। Yeah, that's me. ये दार्जिलिंग में शूटिंग कर रहे थे हम, अच्छा जी, आयतन बहार के। आयतन बहार। Okay. तो बड़ी- ये बड़ी मुझे cute है। कहते थे ओम प्रकाश जी कि मैं शॉट अच्छा दिखा था, और छा गए पापे। तो मेरी बेटी भी मैंने कहने लगी, और छा गए पापे। लाली मेरी बेटी। नेक्स्ट। ओहो, दिलीप साहब और धर्म पाजी। I love him always. He is my darling. Great human being, great actor. नो डाउट। Wow. पाजी, ये कब की फोटो है? आप विनोद खन्ना साहब। विनोद खन्ना, तो हम लोग बर्निंग ट्रेन में करने वाले थे आइटम, तो हम लोग कपड़े फेंक के भाग गए थे। हम दो तगड़े बंदे यार, इस तरह का डांस अच्छा, रेसल वेसल करके थोड़ा भाग गए आप। रिहर्सल की थी, फोटो लिए और हम चलते बने। लेकिन क्या कैरी ग्रांट, क्या रॉबर्ट रेडफोर्ड, क्या हैरिसन फोर्ड सर, सारे हॉलीवुड के हीरोज फीके आपके सामने। रियली इस तरह से मोहब्बत से कहने वाले भी कम हैं, जैसे अर्चना जी आप हैं। नहीं मतलब बहुत कम लोग बोलते हैं द वे आप दिल से कैसे कह रही हैं। आई एम रियली, मेरे यहाँ नहीं चढ़ता, मेरे दिल में बस जाते हैं। थैंक यू। आई लव यू। मैं उतना ही हम्बल हो जाता हूँ। आप लोगों का प्यार ही है, तो इसकी प्यार पाने के लिए एक्टर बनता है आदमी। बाकी ये पैसा वैसा और ये शोहरत तो नशा है, नशा चढ़ता तो उतर भी जाता है। अब पैसा पता नहीं कल है कि नहीं है। प्यार मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिलों में घर कर जाता है। ओ यार, मेरी यहाँ दिखाई दे ना, मैं एक फोटो दिखानी चाहता सी। जी सर। और रखिए यार, दिखाओ मैंने, आई वांट टू सी यार, सच ए ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। ओ Oh, Kapil, look at. Oh, गिन्नी, अब मैं, जी पाजी। गिन्नी खूबसूरत लगती, तू लग रहा है। तूने आज पीला, उसको मैच करके पिया है ना। आप सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं पाजी इस फोटो में। नहीं, मुझे छोड़ो, तुम गिन्नी को क्यों नहीं यहाँ लाते हो? उसमें आना चाहिए। देखो ये गिन्नी दरअसल को नहीं लाता, ये मैं देखा धर्म कुछ जी। लोग चालू होते हैं, लड़की घूमते रहते हैं। नंबर ही है, बीवी आ गई तो हाँ जी हाँ वो नहीं पाजी। नहीं पाजी, आती है गिन्नी कभी कभी शूट पे, पर अब वो कह रही है कि एक ही साथ आएंगे। हाँ वो यार, नो कंग्रेचुलेशन, वेरी गुड, थैंक यू पाजी, थैंक यू पाजी, मैं गया था शादी, नाइस पर्सन, बहुत प्यारी बच्ची है। थैंक यू पाजी, जीते रहो, खुश रहो। शुक्रिया पाजी। बहुत अच्छी फोटो है। सनी पाजी, जो भी फिल्म स्टार्स होते हैं, जो पॉपुलर पर्सनालिटीज जो भी होती हैं पाजी, उनके बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें चलती रहती मार्केट में। तो मैं कुछ एक हैं जो आपके बारे में भी हैं, तो मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। धर्म पाजी, ऐसा ये अफवाह है कि यमला पगला दीवाना 2 में आप सनी देओल वाला रोल करना चाहते थे, क्योंकि रोल से ज्यादा
आपको उनकी हीरोइन ज्यादा पसंद थी। भाई ये अफवाह है कि सच है? यार सच समझ लो, अफवाह समझ, जो तुम्हें दिल को खुशी लगती है वो कर लो। ये आंसर सही है। एक अफवाह ये है सनी भाजी कि मेंबर पार्लियामेंट की कुर्सी के बाद अब आपकी नजर अर्चना जी की कुर्सी पे भी है। सनी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है ना सनी? Never. बिल्कुल नहीं है। नहीं, हाँ। आप जिसके साथ मर्जी करते रहो। क्योंकि मेरे डॉलर भी कुछ कम नहीं है हाँ, सनी। धर्मपा जी आपके लिए कि फिल्म चुपके चुपके में आपने जो प्रोफेसर का रोल किया वो इसलिए किया क्योंकि आपके पापा आपको रियल लाइफ में टीचर बनाना चाहते थे, ये बात सही है भाजी? हाँ यार, मेरे बाबूजी स्कूल टीचर थे, वो कहते थे प्रोफेसर बनना है तुझे मालूम है, ये कहाँ फिर रहा है, क्या घूम रहा है, फिल्में क्या होती है, वहाँ जाना नहीं। तो मैंने ऐसे बाबूजी से प्यार से कहा कि ये देखिए बाबूजी मैं प्रोफेसर बना हूँ। उल्लू के पट्टे, ये प्रोफेसर नहीं, मैं वो प्रोफेसर। कहता बाप तो बाप होता है। पाजी वो फिल्म जब चुपके चुपके में आपने एक ड्राइवर का रोल किया तब ये बात सही है कि आपको स्टोरी नहीं पता थी, आप खाली डायरेक्टर के कहने पे आप चले गए? नहीं, स्टोरी थोड़ी ऋषिदा क्या है, आउटलाइन सुना देते थे जी, और हमें पता चल जाता है क्या होगा इसमें सारा जी। लेकिन एक कहानी उन्होंने मुझे सुनाई थी, आनंद। अच्छा जी। फ्लाइट में जाते बंगलौर से आते आते ये कर रहे हैं धर्म, ये करेंगे वो करेंगे, पता लगा शुरू हो गई अच्छा जी। राजेश के साथ जी। तो मैं तो फिर थोड़ी टिकाता हूँ ना। तो सारी रात मैं ऋषिदा को सोने नहीं दिया। हाँ धर्म सो जा, धर्म सो जा, मैंने रोल ले रहे सी तुझे कहानी मैनू सुनाई सी, ए किथे गया ऋषिदा, और फिर बंद करे फोन, फिर आधे घंटे बाद सो जा धर्म सो जा प्लीज। मैं नहीं, मेरा पिक्चर उन्होंने क्यों देती, रात का देर हो गया। शहर आपके बारे में ये अफवाह है, आप शिमला से हैं क्योंकि हाँ, तो अफवाह ये है कि जब शूटिंग हो जाती थी पैकअप के बाद आप पूरे क्रू को गाइड बन के शहर भी घुमाती थी। ये बात सही है? नहीं, क्योंकि हमने टाउन में शूट किया ही नहीं, हम अच्छा। पहाड़ कहीं बहुत ऊपर थे, पहाड़ों पे थे। अच्छा। तो टाउन में जाने का मौका ही नहीं मिला, तो नहीं। ये सारे हिमाचल वाले जो होते हैं इतने खूबसूरत क्यों होते हैं सर? क्या खाते हैं आप? हम सब कुछ खाते हैं। ताजे ताजे सेब उधर ही लगते हैं, उधर ही तोड़ के खा लिए है ना। हाँ। ताजी है। हमारे पास आते हैं इंजेक्शन वाले, तभी हमारे पिंपल निकल आते हैं मुंह पे फिर। चलिए ओके, सारी अफवाहें क्लियर हैं मिलॉर्ड जी। आज मैं सच्ची दिल से बोलती हूँ, हमारे इधर पहली बार रियल हीरो, लेजेंडरी हीरोज आए, जोरदार ताली हो जाए। धर्म जी जानते हैं आई लव यू। लव यू लव यू लव यू लव यू। कैसे सर आप? आई एम फाइन। हेलो सर। अरे सर स्कर्ट का प्रॉब्लम रहता है सर इस वेयर बहुत। हेलो सर। सनी सर कैसे आप? हाय हाय। हेलो। कैसे आप? ठीक। आप लोग का प्रोमो देखी सर, पल पल दिल के पास। मैं सच्ची बताऊं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं, करोड़ों रुपए आएंगे जबाने हम लोग की, देख लेना। सनी सर आपने तो कमाल ही कर दिया। हम सब लोगों ने बॉम्बे शहर देखा है ना, ये पहले आदमी है जिन्होंने हमको शहर बॉम्बा दिखाए। सच्ची में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। आज मेरे को पता चला कि गांव से लोग भाग भाग के शहर में क्यों आते हैं, क्योंकि शहर खूबसूरत ही इतनी है। हाय कप्पू। हाय। कप्पू मेरे को तेरे को एक बात बोलने का था। क्या? धर्म जी को हम लोग बहुत प्यार करते हैं। हाँ। अगर धर्म जी कोई भी काम के लिए बोले ना, उनको कभी भी ना मत बोलना। क्यों? मैं कभी नहीं करता, पर क्यों? क्योंकि धर्म का काम करने से पुण्य मिलता है। धर्म जी उधर वो जगह जानते हैं, आप तो जू पे रहते हैं ना, नाला सोपारा। नाला सोपारा में बहुत फैन है आपकी। आप लोग को तो हम लोग इतना प्यार करते हैं कि खाने में हम गरम मसाला नहीं धर्म मसाला डालते हैं। सच्ची बोलती। मैं तो बोलती एक टाइम के लिए पूरी के साथ छोले नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन अगर बॉलीवुड में शोले नहीं होती तो बॉलीवुड इनकम्प्लीट रहता। जोरदार ताली हो जाए। मैं शोले देखी। आई जस्ट वांट टू आस्क क्वेश्चन सर। सो क्यूट। थोड़ा इंग्लिश ट्राई मारती मैं। कोई बात नहीं। सर शोले में आप और अमित जी ऐसा पूरी पिक्चर में ऐसा टॉस किए, इतना टॉस किए,
मैच तो एक भी नहीं खेला आप लोगों ने। मैच मैं खेलता रहा ना, वो टॉस करता रहा। क्या बात है सर। अच्छा, सनी सर से मेरे को काम था। सर मेरे को ना आपके हाथ जो है ना, वो 2 दिन के लिए नारा सोपारा में लगेंगे। क्योंकि उधर ना ब्रिज का काम चल रहा है, तो लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदलना था। सर आप बहुत मस्त काम में, वो पिक्चर देखिए आपकी गदर पिक्चर, उसमें बहुत मस्त काम किया आप। मेरे को अर्चना जी का भी काम बहुत अच्छा लगा उस पिक्चर में। ये कहाँ थी फिल्म में? तो अशरफ अली का रोल इन्होंने नहीं किया था क्या? नहीं? अरे तो वो- ये घायल में थी क्या? घायल में भी नहीं थी ये। तो ये घातक में थी? अरे नहीं, घातक में भी नहीं यमला पगला दीवाना में थी? थी। ये नहीं थी। तो फिर ये कहाँ थी यार? तू बोलता है ये बॉलीवुड में है, कहाँ थी ये? मैं इधर रोज आती है, नाचती है, परफॉर्म करती है। आई जस्ट वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन अर्चना जी, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? मेरे को खुद पता नहीं यार। ये सपना, सोनी टीवी पे कॉमेडी सर्कस आता तो हमारी जज यही तो थी। जज थी? हाँ। इन्होंने ना कभी किसी को अंदर करवाया ना बाहर करवाया, काहे की जज कैसी थी? जज? हाँ, इन्होंने एक काम किया है। हाँ। इन्होंने एक आदमी गायब किया इधर से, जादू करनी है। मैं बता रही है सर। सनी सर, आप तो अभी पॉलिटिक्स में भी आ गए ना सर। एक हमारा बंदा है जो पॉलिटिक्स में चला गया है। एक्चुअली पॉलिटिक्स में नहीं चला गया, पॉलिटिक्स इधर हुआ है उस वजह से चला गया है वो। तो आदमी को लेकर आओ ना सर। तुझे इनसे क्या प्रॉब्लम है सपना? हाँ, क्या प्रॉब्लम है मेरे तेरे से? को मालूम है वो जो बाहर स्पॉट दादा है ना, हाँ। उनको गंदे गंदे इशारे कर रही थी। कौन से गंदे इशारे? ऐसे 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 करके चाय दो ऐसा करके बोल। मैं तेरे को मारूंगी आज। सपना की बच्ची। अभी भी बोल रही थी ना। शादी पे क्या बोले थे आपने? कि परमीत जी को छोड़कर धर्म जी के साथ भाग जाऊंगी। Any हाँ, day। पिछली बार जीतू जी आए थे तब भी ये बोला था, शक्ति कपूर आए थे तब भी ये बोला था। ऐसे बोलती रहती। मारूंगी तो धर्म जी। असलियत में ये क्या भागेंगी, परमीत इनसे भागता है, मैं बताती हूँ। हाँ, ये सही। करण वेरी गुड, यू आर लुकिंग वेरी क्यूट। मैं प्रोमो देखी, बहुत मस्त लग रही है। मैं आपको थोड़ा टिप्स देना चाहती है। अभी देखो पिक्चर आपका सुपर हिट होएगा। आप सुपरस्टार बनेंगे। आपको ना काम के लिए बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं। आपको कॉमेडी सीखना है, धर्म जी सिखा देंगे। हाँ। ट्रेजिडी सीखना है, धर्म जी सिखा देंगे। डायलॉग डिलीवरी सीखना है, पापा सिखा देंगे। एक्शन सीखना है, पापा सिखा देंगे। डांस सीखना है। बॉबी चाचा, बॉबी चाचा, बॉबी चाचा। हाँ, मैं आपको गोविंदा जी से मिलवा दूंगी। सही बोला सपना, तूने सही बोला। हमारा क्या है, हाँ जी सर। डांस जो है ना, गाने की तो परवाह नहीं। डांस हमें शेर लगता है। तो अगर शेर को हमने नहीं मारा तो शेर हमें मार लेगा। हम शेर को मार लेते हैं। मैंने तेरे को बोला था ना सपना कि धर्मपा जी आएंगे, सामने कोई फालतू बात नहीं करनी। अच्छा सॉरी, अगर किसी बात का बुरा लगा रहेगा तो मैं आप पांचों को सॉरी बोलती है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। 5 कहाँ है, मतलब 4 तो है। क्या बात करें, 5 हुए ना। कैसे? जैसे धर्म जी के बेटे सनी जी, हाँ। सनी जी के बेटे करण जी, हाँ। तो 2 बेटे हुए। हाँ। फिर करण के पापा सनी जी, हाँ। सनी जी के पापा धर्म जी, 2 पापा 2 बेटे प्लस 1 हीरोइन, 5 हुए कि नहीं? व्हाट डू यू नो? व्हाट डू यू नो? हुए ना, हुए कि नहीं? अच्छा चल ठीक है, 5 लोग आए तो 1 करोड़ रुपया दो ना सर मेरे को। मेरे को आए ए, नहीं। चल मेहमानों से पैसे मांगती रहती है। चल जा, कल आ जाओ। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन आज तक 1 करोड़ रुपया नहीं मिला मेरे को। निकाल के फेंक दूंगी मैं ये वर्दी। और पहन लूंगी बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। हाय हाय। माय फुट। अंधेर नगरी है ये, बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पे दिखा अपनी मर्दानगी। दिखा इस चड्डा पे वर्दी का रोब। इन्हीं के हाथों को लग सकती तुम्हारी हथकड़ियां, बलवंत राय के नहीं। सपना तू भूल गई, तू लड़की है।
सर कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? सर ऐसा हम लोग कॉमेडी के साथ मेन्यू में बहुत चीजें इधर, तो अगर आपको कोई भी जरूरत है आप डायरेक्टर बन गए, मैं आ सकती है। वैसे धर्म सर मेरा इधर पार्लर है, आई रन पार्लर। तो हम लोग के पास अलग अलग टाइप का मसाज है। तो आपके लिए सर गदर मसाज है। इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं सर, हम लोग पड़ोसी देश में जाते हैं, हाँ। कस्टमर कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं और तब तक मसाज करते हैं जब तक वो बोल नहीं देता कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। फिर सर एक और मसाज है, यमला पगला दीवाना मसाज। इसमें क्या है? इसमें यमला पगला को तेल लगाता है, पगला यमला को तेल लगाता है, और दीवाना पैग लगाता है साइड में बैठ के। उसमें क्या है, एंजॉयमेंट भी कोई चीज रहता है। फिर सर अभी हम लोग का मेन मसाज है, अपने तो अपने होते हैं। अच्छा, इस मसाज में क्या है? इसमें क्या सर, कस्टमर कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं और उसको कुर्सी पे बिठा देते हैं। हाँ। फिर वहां से कपिल शर्मा आता है। अच्छा। उसको उठाता है, सिद्धू जी को बिठाता है, बोलता है अपने तो अपने ही होते हैं। ये मसाज नहीं थी सर, ये सूचना थी कि ये कुछ भी कर सकता है। खैर सर, मैं कभी मसाज करवाना हो बताइएगा। ऑल द बेस्ट। वो बलवंत राय के कुत्ते की मसाज करनी है मेरे को। मैं सोचा नल्ला सपारा जानी। नाला से पारा जाना है तेरे को। चलेंगे क्या सर आप नाला? सर लव यू सर, बाय।